करें तो डिफेंस सेक्टर के बारे में। डिफेंस सेक्टर की अगर हम लोग बात करेंगे, डिफेंस मिनिस्टर आप सभी लोगों को पता है राजनाथ सिंह जी, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा ट्वीट भी यहाँ पे किया है, अनाउंसमेंट भी यहाँ पे किया है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखने को मिल चुकी है। किससे रिलेटेड? मिसाइल से रिलेटेड। यस, आप सभी लोगों को पता है इंडिया बहुत सारे मिसाइल्स यहाँ पे बनाते रहता है, उसका टेस्टिंग भी यहाँ पे जारी रहता है। एंड आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, मतलब जो ऑफिशियली अनाउंसमेंट हुआ है वो अभी हम लोग को देखने को मिल चुका है कि इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फर्स्ट लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल। ठीक है, पहला हम लोगों को ये हाइपरसोनिक मिसाइल देखने को मिल रहा है। एंड अगर हम लोग बात करें, इसका जो डिस्टेंस रहेगा 1500 किलोमीटर या फिर उससे ज़्यादा भी ये जा सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे बैठकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो 1500 किलोमीटर तक अगर टारगेट होगा तो आपको उसको हिट करने की क्षमता अभी हम लोग को इस मिसाइल में देखने को यहाँ पे मिल रही है। डेफिनेटली अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। इतना ज़्यादा डीप स्पेसिफिकेशंस में नहीं जाएंगे हम लोग, बट हम शेयर मार्केट से रिलेटेड ही बात करने की कोशिश करेंगे। तो पहला कंक्लूजन क्या समझ में आता है? यस, मिसाइल से रिलेटेड बहुत अच्छा खासा डेवलपमेंट यहाँ पे चालू है एंड बहुत सारे प्रोजेक्ट पाइपलाइन में भी हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। तो भविष्य में इस प्रकार के और भी अलग अलग अनाउंसमेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो मिसाइल, ठीक है, मिसाइल एक इतना इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिल जाता है डिफेंस सेगमेंट की बात करें तो। मतलब क्या है? आर्मी की बात कर ले, ठीक है, या फिर नेवी की बात कर ले, या फिर एयरफोर्स की बात कर ले, ठीक है, सभी को मिसाइल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, मतलब आप इनके जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, लाइक अगर मैं बात कर लूँ एयरफोर्स की, अभी एयरफोर्स में जो हवाई जहाज देखने को मिल जाता है, भाई हवाई जहाज का रिलेवेंसी क्या रहा अगर उसमें अगर मिसाइल ही अटैच ना की तो? एक नॉर्मल प्लेन बन के रहेगा, ऊपर जाएगा और नीचे आएगा। ठीक है, कामाकाजी थोड़ी ना है कि जाके ठोक कर आना है करके। ठीक है, मतलब क्या होता है कि एक हवाई जहाज की वैल्यू कब बढ़ती है? जब उसमें बहुत अच्छे खासे मिसाइल्स अटैच यहाँ पे हो जाते हैं, तब उसकी वैल्यू बढ़ती है। एयरफोर्स को मिसाइल की रिक्वायरमेंट होती है। सिमिलर वे नेवी की भी अगर हम लोग बात करें, वॉरशिप्स की बात करें, उसको वॉरशिप क्यों बोला जाता है? बाकी शिप से अलग क्यों होती है? यस, उसमें हम लोग को ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। मिसाइल एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। सामने के ऊपर अगर वाले के ऊपर अगर एनिमी के ऊपर अगर अटैक करना है तो मिसाइल से ही किया जाएगा। ठीक है, अगर उसमें मिसाइल ही नहीं होगी तो फिर क्या फ़ायदा? ठीक है, एयरक्राफ्ट कैरियर वो एक अलग पार्ट हो गया, बट एक नॉर्मल वॉरशिप्स की अगर हम लोग बात कर ले, इंडियन नेवी शिप की बात कर ले, तो मिसाइल की रिक्वायरमेंट यहाँ पे होती है। उसी के साथ साथ इंडियन आर्मी में भी आप लोगों ने देखा होगा इस प्रकार के जो हम लोग को ट्रक्स देखने को मिल जाते हैं, उसके ऊपर जो मिसाइल्स यहाँ पे लोड किए जाते हैं। यस, प्रहार मिसाइल की हम लोग यहाँ पे बात करें, मतलब क्या है कि आर्मी में भी मिसाइल की रिक्वायरमेंट यहाँ पे होती है। ठीक है, बेसिकली बताने का मकसद क्या है दोस्तों, ऐसे बहुत सारे मिसाइल्स देखने को मिल जाते हैं। अभी रिसेंटली अगर हम लोग ऐसे ही बात करें तो सागरिका मिसाइल आप लोगों ने जरूर यहाँ पे सुना होगा। ठीक है, मतलब एक्जैक्टली ये हाइपरसोनिक टाइप ये मिसाइल यहाँ पे नहीं थी। फर्स्ट हाइपरसोनिक मिसाइल तो अभी हम लोग का आज ही के दिन, मतलब कल जो टेस्ट हुआ था उसी से रिलेटेड आउटकम देखने को मिल गया। बट ये जो सागरिका मिसाइल भी यहाँ पे जो था, ठीक है, तो ये भी जो इंडियन नेवी इस्तेमाल यहाँ पे करता है, इसका डिजाइनर अगर आप देखोगे, कौन है डिजाइनर इसका? DRDO देखने को मिल जाए, बट इसका मैन्युफैक्चरर कौन है? भारत डायनामिक लिमिटेड, BDL। ठीक है, सिमिलर वे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें शौर्य मिसाइल की, अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो ये भी अगर आप देखोगे खास करके इंडियन आर्म फोर्स ज़्यादा इसका इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। शौर्य मिसाइल, ये इसका इमेज है। ठीक है, एंड नीचे अगर आप जाओगे तो सेम प्रोडक्शन हिस्ट्री देखोगे तो DRDO एंड मैन्युफैक्चरर कौन है? भारत डायनामिक लिमिटेड। सिमिलर वे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें प्रहार मिसाइल, जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, ठीक है, जो सेट भी यहाँ पे किया था, तो वो भी अगर आप चेक करोगे, कौन है इसका मैन्युफैक्चरर? भारत डायनामिक लिमिटेड। देन आकाश मिसाइल की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये भी आप देख सकते हो बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, जो कि कौन कौन इस्तेमाल करते हैं? इंडियन आर्मी, एयरफोर्स भी इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। ठीक है, और भी कुछ फोर्सेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो बताने का मकसद क्या है, इसमें भी मैन्युफैक्चरर कौन है? डिजाइनर तो DRDO ही देखने को मिल जाता है, मैन्युफैक्चरर कौन है? भारत डायनामिक लिमिटेड। ठीक है, DRDO भाई ये कोई कंपनी नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, एंड कंपनी की अगर बात करें तो भारत डायनामिक लिमिटेड, ये हम लोग को कंपनी देखने को मिल जाती है। अग्नि मिसाइल आप लोगों ने सुना होगा, अग्नि, ऐसे बहुत सारे आप लोगों को वेरिएंट्स भी देखने को मिल जाते हैं। इसमें भी अगर आप चेक करोगे डिजाइनर DRDO रहेगा, मैन्युफैक्चरर कौन है? भारत डायनामिक लिमिटेड। मतलब अभी तक इतना एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। कंक्लूजन क्या निकल कर आता है कि यस, बहुत सारे जो मिसाइल्स हम लोग को बनते हुए देखने को मिल जाते हैं, उसका जो डिजाइनर रहता है वो DRDO ही रहता है मैक्सिमम इसमें, एंड उसका जो मैन्युफैक्चरर है वो हम लोग को भारत डायनामिक लिमिटेड देखने को यहाँ पे मिल जाता है। देन अगर हम लोग बात करें हमारे डिफेंस बजट के बारे में, जो अभी रिसेंटली जो बजट हुआ था, कब हुआ था? जुलाई में ही हुआ था। ठीक है, अभी बीच में ही जुलाई में कैसे हुआ था? बिकॉज इलेक्शन के पहले जो बजट होता था वो इंटरिम बजट रहता था। फुल फ्लेजेड बजट जुलाई में देखने को मिला था। तभी भी डिफेंस बजट जो अनाउंस किया था आत्मनिर्भर भारत के नारे के चलते, कितना अमाउंट था उसका? लगभग 6.25 लाख करोड़, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली $75 बिलियन। इतना हम लोग को डिफेंस बजट देखने को मिला था। एंड जिस प्रकार के हमारे बॉर्डर जिस कंट्री के साथ हम शेयर करते हैं, ये डिफेंस बजट पर्सनल मुझे तो मतलब एकदम ही कम नहीं, बट एटलीस्ट जैसे कि आपको पता है 3 डिजिट में तो होना चाहिए। $100 बिलियन का तो डिफेंस बजट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, डेफिनेटली भविष्य में ये चीज़ कभी ना कभी ये सपना पूरा हो ही जाएगा कि हमारा जो डिफेंस बजट होगा वो $100 बिलियन का यहाँ पे होगा। पार्लियामेंट में भी जोरदार हम लोगों को इससे रिलेटेड अनाउंसमेंट देखने को मिलेगी, टेबल भी पट के यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, अभी इस वक्त के बजट में ऐसा होता है कि नहीं, वो एक देखने वाली यहाँ पे बात है। ठीक है, मतलब बताने का मकसद क्या है दोस्तों कि
आपका जब डिफेंस बजट यहाँ पे बढ़ता है, ठीक है, तो डिफेंस वाली कंपनीज को क्या मिलेगा, बिजनेस मिलेगा, ठीक है। अगर ये डिफेंस बजट मान लो ऐसे ही बोल रहे 75 से कम करके 65 कर दिया, अरे भाई डिफेंस कंपनी की हालत ही खराब हो जाएगी, मतलब ज़्यादा सपने ही नहीं देख पाएंगे कि और बिजनेस इनको मिलेगा करके। बट यही 75 का अगर 100 चला गया, 100 प्लस चला गया, तो यस और भी बड़ा बिजनेस यहाँ पे डिफेंस कंपनीज को यहाँ पे मिल पाएगा। ये इसके पीछे का लॉजिक होता है, ये इसका पीछे का कारण होता है। तो बिजनेस लेवल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, शेयर मार्केट से रिलेटेड बात करें, तो कौन सी कंपनी को स्टडी करना है, तो यस भारत डायनामिक लिमिटेड, इस कंपनी को आप चाहो तो स्टडी कर सकते। कोई रिकमेंडेशन होता है नहीं भाई, बिजनेस सिखाने की कोशिश में आप लोगों को हमेशा यहाँ पे करते रहता हूँ। सो BDL की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, ये एक ऐसी कंपनी है जो मिसाइल में काम यहाँ पे करते हैं। मिसाइल एक ऐसा सेगमेंट है जो कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हर किसी को मतलब उसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे चलती रहती है, तो बार बार इनको ऑर्डर्स मिलते रहेंगे। अगर आत्मनिर्भर भारत का ही नारा दिया है तो BDL को भी भविष्य में और ऑर्डर्स यहाँ पे मिलते रहेंगे।